किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित ही जब आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो वो किसी न किसी को जरूर भेज देगा। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध है जब तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है और ये महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। संस्कारों के बिना लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी मनुष्य श्रेयहीन यानी धन से रहित है। जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही होता है। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते हैं। गलत कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई नई दुकान खोली और दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसे दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, खूब तस्वीरें खींची, पर किसी ने भी एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे वो हैं असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग अलग करने का। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद होती है। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी।